कभी ऐसा भी होता है कि एक जंगली जानवर इंसान से ज्यादा मोहब्बत दिखा दे। ये कहानी क्यूजू नामी औरत की है जो पहाड़ों में लकड़ियां काटने गई थी कि अचानक उसका पांव फिसल गया और वो एक गार में जा गिरी। गार के अंदर एक बड़ी सी शेरनी मौजूद थी। क्यूजू खौफ से कांप गई, मगर हैरत की बात ये थी कि शेरनी ने इस पर हमला नहीं किया, बल्कि वो उसे खींच कर गार के अंदर ले गई। वहां एक नन्हा सा बच्चा सर्दी से नीला पड़ा हुआ था। क्यूजू समझ गई कि शेरनी चाहती है वो बच्चे को बचाए। इसने बच्चे को उठाया और कहा, फिक्र ना करो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। जब तक मेरे पास खाना है ये भूखा भूखा नहीं रहेगा। शेरनी जैसे ये बात समझ गई और खामोशी से इसके पीछे चल पड़ी। जब क्यूजू घर आ गई तो उसके शौहर और सख्त सास सख्त नाराज हो गए। वो चीखने लगे, ये बच्चा बदकिस्मती लाएगा, इसे यहाँ से निकालो। मगर इसी वक्त घर के बाहर शेरनी आ खड़ी हुई। उसकी मौजूदगी ने सबको खामोश कर दिया। कोई भी बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत न कर सका। वक्त गुजरता गया। क्यूजू हर रोज सुबह सवेरे पहाड़ पर जाती ताकि शेरनी और बच्चे को देख सके। 25 दिन बाद इसे वही गार मिला। बच्चा अब सेहतमंद और मजबूत हो चुका था, क्योंकि शेरनी ने इसे अपनी मोहब्बत से पाला था। शेरनी ने क्यूजू की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, अब इसे ले जाओ। क्यूजू ने आंख में आंसू लेकर बच्चे को उठाया और घर ले आई। लेकिन घर पहुंचते ही एक नया मसला खड़ा हो गया। एक औरत आई और दावा किया कि ये इसका गुमशुदा बच्चा है। गांव वालों ने भी इसका साथ देना शुरू कर दिया, मगर जब बच्चे की निशानियों के बारे में पूछा गया तो औरत सही जवाब ना दे सकी। इसी वक्त सच सामने आ गया कि वो झूठ बोल रही थी। अचानक एक दिन एक आदमी ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, मगर शेरनी ने इसे देख लिया। वो गुस्से में आई और इस आदमी को पकड़कर दूर फेंक दिया। पूरा गांव डर गया और सबको यकीन हो गया कि शेरनी सिर्फ हिफाजत करती है, नुकसान नहीं। अब गांव वालों का रवैया बदलने लगा। जो पहले डरते थे वही अब शेरनी की तारीफ करने लगे। इसी रात सबने खाना बनाया और शेरनी को भी हिस्सा दिया। बच्चा भी शेरनी के पास खुशी से खेल रहा था। मगर ये सुकून ज्यादा देर न रहा। कुछ दिन बाद सरकारी एहलकार आए और हुक्म दिया, ये शेरनी खतरनाक है, इसे या तो मार दिया जाए या जंगल में दूर छोड़ दिया जाए। ये सुनकर क्यूजू टूट गई। जिस शेरनी ने एक इंसान के बच्चे को बचाया, अब उसको सजा मिल रही थी। अगली सुबह क्यूजू, इसका खानदान और बच्चा सब बच्चे को साथ लेकर जिला के हुक्म के पास इंसाफ लेने चले गए। वो पूरा दिन दरवाजे के बाहर खड़े रहे, मगर किसी ने इसकी बात ना सुनी। सूरज ढल गया, मगर वो वहां से हटे नहीं, क्योंकि अब सवाल ये था, क्या वो इस वफादार शेरनी को बचा पाएंगे या फिर एक माँ की मोहब्बत सिर्फ इसलिए ख़त्म कर दी जाएगी कि वो इंसान नहीं है। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब।